हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा भूमि। आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। हम इस टॉपिक से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी हम क्विज प्रोवाइड कराते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। ये गलती से टिक हो गया है, ठीक है। एडम स्मिथ हैं वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर। और ये पब्लिश कब की गई थी? तो ये पब्लिश की गई थी 1776 में। ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? तो इसका आंसर है वी.एस. नायपॉल। प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। एरिया ऑफ डार्कनेस के राइटर वी.एस. नायपॉल हैं, और एरा ऑफ डार्कनेस जो है उसके राइटर शशि थरूर हैं, ठीक है। और ये एरिया ऑफ डार्कनेस पब्लिश कब की गई थी? तो ये पब्लिश की गई थी 1965 में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो ये उपन्यास है, इसका आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था, और ये पब्लिश कब किया गया? 1997 में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और शोभा डे भी इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सेठ जी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका आंसर है खुशवंत सिंह, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इनकी पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये पुस्तक कब पब्लिश की गई थी? तो ये पुस्तक पब्लिश की गई थी 1956 में, और इस पुस्तक में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उसका नाम है द पोइट ऑफ लेडी, ठीक है। द पोइट ऑफ लेडी, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप याद रखिएगा। और ये जो रस्किन बॉन्ड है, इनकी भी एक फेमस पुस्तक है जो कि आजकल पूछी जाती है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी ट्रुथ चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये सभी को पता है। और इन्होंने ये पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? ये पुस्तक द टर्निंग पॉइंट अ जर्नी ट्रुथ चैलेंज, तो ये पब्लिश हुई थी 2012 में, ठीक है। 2012 में पब्लिश हुई थी। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम को एक और नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें भी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप याद रखिएगा। जैसे कि मिशन इंडिया इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है निदर सी चौधरी, यानी कि निदर चंद्र चौधरी। ये पुस्तक पब्लिश कब की गई थी? तो ये पुस्तक पब्लिश की गई थी 1951 में, ठीक है। और 1975 में इनको पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं? तो इसका आंसर है बी एम कोल, ठीक है। कौन है? बी एम कोल।
तो ये पुस्तक कब पब्लिश की गई थी? तो ये पुस्तक पब्लिश की गई थी 1967 में, ठीक है, 1967 में ये पुस्तक पब्लिश की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कौन सा नाटक लिखा है? तो इसका आंसर है आर्मस एंड द मैन, ठीक है। और ये पब्लिश ये जॉर्ज बर्नार्ड शो ये कहाँ के राइटर हैं? तो ये ईरान लैंड के राइटर हैं, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो इसका आंसर है लुईस फिशर की ये कृति है। कौन सी? गांधी एंड स्टालिन पुस्तक, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये पब्लिश की कब की गई थी? तो ये 1947 में पब्लिश की गई थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी इसके राइटर हैं। और रजनी कोठारी को इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अ सोल्जर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जनरल जे सिंह, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अ सोल्जर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? जे सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है, इसका आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। आप याद रखिएगा, ये APJ अब्दुल कलाम नहीं है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ठीक है, मिनिस्ट्री में फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो बने थे वो यही थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आप सिंपली याद रखिएगा, हार्ट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? मार्क टुली की, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, इसका आंसर है ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, खुशवंत सिंह के बारे में हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो ठीक है, आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, माल गुडी डेज के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है R.K. नारायण इसके रचयिता हैं। इनकी एक और पुस्तक है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक कौन है? इसका आंसर है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुल्ले इसके लेखक थे, और ज्योतिबा फुल्ले को इंडियन सोशलिस्ट भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिसी कृति किसकी कृति है? तो ओडिसी कृति है होमर की। किसकी है? होमर की, जो कि कहाँ के राइटर हैं? ग्रीक के, ठीक है, ग्रीक के राइटर हैं होमर, ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ये हमारा आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कौन सा? क्या है? इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो ये सभी को याद होगा, इसका आंसर है M.K. गांधी, ठीक है, M.K. गांधी इसके राइटर थे, ठीक है। और M.K. गांधी को, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन, ये आप सभी को पता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इन्हें। और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी इनकी एक पुस्तक है, जो कि आप याद रखिएगा। तो ये हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।